Ladies haircut at the rate 99. New Matko Club Center at Mangalam Tower, DS Family Shop at Reti Chowk. गोरखपुर में भारी जलजमाव की समस्या को लेकर एनबी न्यूज ने आज नगर आयुक्त से बात किया। आइए जानते हैं क्या कारण है। 1 घंटे की तेज बारिश में ही गोरखपुर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। हमारे साथ इस समय नगर आयुक्त अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं। मुद्दा सिर्फ एक, आखिर कब मुक्त होगा गोरखपुर शहर जल जमाव से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले जानना चाहूँगी सर, जैसे ही ये मॉनसून का सत्र आता है, जो स्थिति है इस गोरखपुर शहर की बहुत दयनीय हो जाती है। आम जन जीवन की बात की जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर इसका क्या प्लानिंग है आप लोगों की तरफ से, कब ये शहर जल जमाव से मुक्त हो? देखिए, मैंने यहाँ पे 17 अप्रैल को ज्वाइन किया था, उसी समय मुझको मालूम चल गया था कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में, यहाँ की वाटर लॉगिंग के बारे में और किस प्रकार से यहाँ पे बाढ़ वगैरह भी आती है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी खासी जानकारी एकत्र करने के बाद हमारे 70 वार्ड्स में जो हमारे जितने भी नाले हैं, कुल मिलाकर 230 नाले हैं, जो सभी साइज़ के हैं, जो कि बहुत बड़े हैं, कुछ 20 साइज़ के हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि इसमें सारे नालों को इनकी तली झाड़ सफाई करा दिया जाए, जिससे कि जो वर्षा का जब मौसम आएगा, रेनी सीजन आएगा, तो कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने जो हमारे 32 गांव थे, नगर निगम ने अपनी विस्तारीकरण की जो नीति थी उसके तहत जो 32 गांव नगर निगम की सीमा में शामिल हो गए। अभी उनको शामिल हुए 2 महीने हुए थे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर भी जो नालों की सफाई थी अच्छी तरह से सफाई कराई, तली झाड़ सफाई कराई। लेकिन मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जब 20 और 21 की रात जो थी, उसमें जो यहाँ पे हैवी रेन हुई है, जिसको कि मौसम विभाग के अनुसार जो है मतलब आप मान सकते हो 125 mm से ऊपर की बारिश हुई, जबकि हमारे मंडल के ये आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे 40 mm, 45 mm और 37 mm इस तरह की बारिश हुई। तो आप ये कह सकते हो कि एक तो तराई का इलाका होने की वजह से जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे काफ़ी जो लो लाइंग वाले एरिया थे वहाँ पर पानी भर गया, और जिसको पानी भरने की वजह से हम लोगों को जगह जगह पंप लगाकर उनको ड्रेन आउट करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे 140 के करीब जो हैं हमारे पंप लगे हुए हैं। इसमें 19 HP से लेकर 13 HP के पंप हैं। कुछ हमने पंप जो है इमरजेंसी में देखते हुए दिल्ली से, कानपुर से और लखनऊ से भी मंगाए, और उन इलेक्ट्रिक पंपों को लगा कर जगह जगह पानी निकाला जा रहा है। कुछ खास तौर से जैसे जो हमारे एरिया, एक सिंघड़िया कह लीजिए, बसारतपुर कह लीजिए, गणेशपुरम कह लीजिए, और इसी प्रकार के स्पोर्ट्स कॉलेज के सामने कह लीजिए, कुछ दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से हमारे जनमानस को करना पड़ा। अब आज की तारीख में 1-2 जगह छोड़कर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन अभी भी जो मैं लगातार सुबह मॉर्निंग में अपनी पूरी टीम के साथ जो अपने जनपद का, अपने नगर निगम का जो भ्रमण करता हूँ, मैं पा रहा हूँ कि बहुत सी जगह पे हमारे ऐसे प्लॉट हैं जो कि खाली हैं, और उन प्लॉट में जो पानी कलेक्ट हो गया है वो कहीं निकल नहीं पा रहा है। उसकी वजह से ऐसा मतलब और भी थोड़ा सा एक सीन कह लीजिए कि ख़राब लगता है कि वहाँ पर कई जगह मैंने देखा हरी काई जम गई है, उसमें जलकुंभी भी लग गए हैं। तो इसकी वजह से एक दिक्कत ज़रूर आ रही है। तो हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया कि जहाँ जहाँ हमारी पानी लगा हुआ था, अब पानी उतर गया है, तो हमारी पूरी एक टीम वहाँ पे जा रही है। पूरे वार्ड में सैनिटाइज हम कर रहे हैं, पूरा जो वहाँ पर फॉगिंग कराई जा रही है, सैनिटाइजेशन, और जो मेनाथियन और चूने का जो घोल है उसका छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि पानी उतरने के बाद किसी भी प्रकार का जो बीमारी है वहाँ पे ना फैलने पाए। इसके अलावा मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया है कि आज इस संबंध में मैं जो हमारे वीसी साहब हैं जीडीए के, उनको भी एक मैं लेटर लिख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो अनधिकृत कॉलोनी यहाँ पे बन रही हैं, और अनप्लान्ड कह लीजिए, अनऑथराइज्ड कह लीजिए, तो उसमें एक नक्शा नहीं है, एक लेआउट नहीं है, उसमें ना सड़क है, ना उसमें नाली है। उसकी वजह से भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो चारों तरफ से देखने पे कहीं से पानी निकालने की कोई जगह नहीं मिलती। आपने सर, आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो जल जमाव की स्थिति आप शहर में देख रहे हैं, ये स्थिति कोई आज की नहीं है, स्थिति बहुत पुरानी है और हर दिन बद से बदतर ही बन रही है। कई बार ऐसा होता है लोग आते हैं, वादे करते हैं, और वे जितने भी वादे हैं वो सब अधूरे के अधूरे हैं सर। लेकिन
लेकिन आपने जो अभी बात किया कि जीडीए से कहीं किसी इलाके में अगर नक्शा पास नहीं है, वहाँ पे जो समस्याएं हैं वो तो मैं आपकी बात चलिए समझ भी लेती हूँ एक सेकंड के लिए, लेकिन पॉश इलाके भी, यहाँ तक कि जो सांसद जी का इलाका है वो तक भी जल भराव से पूरा जलमग्न है। ऐसी स्थिति में सर हम आपकी बात से मैं मतलब ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ जगह पे आपका पानी वाटर लॉगिंग हो रखी है, हम लोगों ने जाके इस बात पे भी मतलब के लिए मैं स्टडी भी किया कि आखिर इतने ज़्यादा पंप लगाने के बाद जो स्पीड से मतलब पानी जल प्लावन की जो समस्या ख़त्म होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई। तो उसका भी एक कारण यही निकल के आया। जैसे कि आप एक नकहा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर मैं लोग गया था, हम लोग देखे कि वहाँ पर जो रेलवे की जो लाइन थी पहले नहीं थी, लेकिन इस साल वहाँ बन गई। तो कहीं ना कहीं जो पानी वहाँ से निकलता था वो उसने उस जगहों को कवर कर लिया। पानी को कहीं ना कहीं निकलने के लिए जगह चाहिए, वो पानी लौट के आ रहा है। जो वहाँ पर एक पॉन्ड के लिए तालाब बहुत बड़ा सा बना हुआ है, उसमें पूरा पानी इकट्ठा हो गया। अच्छा, आप इधर से जब भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने आप देखेंगे, वहाँ जाकर हमारे वहाँ पर 5 पंप बड़े वाले लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी निकलने में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि उस तालाब में भी आप देखिए कि कई मकान बन चुके हैं। उन की बारिश नहीं सर, मात्र 10 मिनट की बारिश से ही जैसे लगता है कि पूरा शहर तालाब बन गया। कई बार मैं मानती हूँ आपकी बात कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन 10 मिनट की बारिश से ही सर बेतहाता जैसे इलाकों में भी पानी भर जाता है। नहीं देखिए, पानी तो जैसे बारिश हुई, हैवी रेन हुई, चाहे 10 मिनट की हैवी रेन हुई, पानी लगता है, लेकिन वो पानी से हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पूरे सिटी में कहीं भी पानी लगे, कोई ऐसा ही नहीं कि मतलब कोई ऐसी हैवी रेन नहीं हुई है तो 2 घंटे के अंदर हमारा सिटी जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। लेकिन दिक्कत हमें तब हो रही है जब अगर बहुत मतलब कुछ 158, 150 या 125 mm की जब बारिश हो रही है। देखिए मैं इसके में तो आपको मतलब निश्चित रूप से ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि सारी हमारे नालियाँ और जो भर जाते हैं और उसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग एक तो प्रयास कर रहे हैं कि मतलब इस बार की जो रेनी सीजन में अभी हमने जो पिछले समय में जो रेन हुई हैं उससे हमने बहुत से सबक लिए हैं, उनको मतलब दूर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नाले ब्लॉक हो गए थे, नालियाँ ब्लॉक हो गई थी, उनको हम ठीक करा रहे हैं। जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ी तोड़वाने की, उसको हमने तोड़वाया है। इसके अलावा हम लोगों ने कई जगहों पे कच्चे नाले भी खोदे हैं। क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जगह में आपको सिंघड़िया वाली जैसे प्रॉब्लम काफ़ी आप लोग भी देखते होंगे अखबार में आ रहा है, उसके जो एयरफोर्स के साइड से जो एयरफोर्स का पानी जब वो वहाँ इकट्ठा होता है, उसको जब वो पंप करते हैं तो वो पानी वहाँ से जो बाहर निकालते हैं वो पीछे के रास्ते से सिंघड़िया के अंदर आ जाता है। हम लोगों ने काफ़ी 2-3 दिन तो इस समस्या को समझने में लग गए। फिर हम लोग जाकर उसको देखा, फिर पीछे वाले रास्ते को हमने पूरी तरह से ब्लॉक किया और साइड से एक पूरा रेलवे पटरी किनारे किनारे नाला एक नया खुदवा कर जो वहाँ पे रेलवे का नाला था उसमें जाके मिलाया और फिर वो नाला जाकर एम्स के नाले मिल रहा था और पानी जाके रामगढ़ ताल में जा रहा था। तो मतलब सारे प्रयास हम लोगों ने कई जगह पे सिंगड़िया के जो मेन रोड थी जहाँ वसुंधरा है कॉलोनी है, वहाँ पे भी हम लोगों ने आज करीब 1 किलोमीटर लंबा जो है कच्चा नाला खुदवाया, जिससे कि उससे पानी हम उसको ड्रेन आउट कर सकें। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कब हम मुक्त हो सकेंगे सर? एकदम बहुत प्रयास पूरा मतलब चल रहा है और इस बार जिस हिसाब से रेन हुई थी मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन नगर निगम ने बहुत इफेक्टिवली उनको सब प्रॉब्लम को टैकल किया है। और इसके साथ ही जैसे आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में गोरखपुर अथॉरिटी के क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपए की जो एक एस्टीमेट बना हुआ है, जिसकी वजह से एक हैदराबाद की फर्म को दिया गया है यहाँ पे काम करने के लिए पूरा ड्रेनेज प्लान बनाने के लिए। और उन्होंने जो अपना सर्वे करने के बाद ड्रेनेज प्लान तैयार भी कर लिया। उसमें भी उनको ये कहा गया है कि पहले आप जो पूरा अथॉरिटी के क्षेत्र का ड्रेनेज प्लान पेश करने से पहले नगर निगम का जो क्षेत्र है उसका जो है ड्रेनेज प्लान आप दे दीजिए। उनका ड्रेनेज प्लान मेरे ख्याल से एकदम रेडी हो गया है। अब उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इसके पहले वो उन्होंने उसका प्रेजेंटेशन भी कर चुके हैं। वो अभी एक फाइनल उनका प्रेजेंटेशन होना है और हमको लगता है कि जहाँ भी वो प्रेजेंटेशन फाइनल होगा और उसको हम लोग धरातल पर ले आएंगे तो निश्चित रूप से पानी की जो समस्या है काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर अगर तत्कालिक रूप से बात किया जाए, चाहे पंपिंग सेट लगवा के या जो भी नीतियां हैं आपकी तरफ से, आपको नहीं लगता है जो पॉश इलाके हैं, चाहे जो ऐसे भी इलाके हैं जहां पे लोगों की शिकायत है कि बहुत देर तक पानी जमा रहता है, तो वहां पे कम से कम नगर निगम को जाके वहां पे मैं इसमें आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा, पॉश एरिया से आप जो मतलब आप कह रहे हो, हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटल है बॉम्बे। आप बॉम्बे की भी रेन की जरा आप देखिए जरा आप, मैं लगातार स्टडी करता रहता हूँ। और जो मिलेनियम स्टार हमारे अमिताभ बच्चन जी का घर है
वो वहाँ की कुछ देर की बारिश में पूरा डूब जाता है। ये एक जो नए नए जो पॉस एरिया जिनको बता रहे उस तरह के जो बड़े एक मेगा सिटी जो हैं वो इस प्रकार की वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि जैसे कॉलोनी डेवलप हो गई, मकान डेवलप हो गए, उसके बाद जो सड़कें बनने लगती हैं, सड़कें ऊंची हो जाती हैं, मकान नीचे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी वाटर लॉगिंग हो रही है। ये समस्या आप देखो कि करीब करीब अभी आपने देखा होगा हैवी रेन हुई दिल्ली में, कितनी बड़ी समस्या। अगर हम तुलना करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमारे गोरखपुर में जो है नगर हमारे कॉरपोरेशन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे जो हमने इस बार की गलतियों से सबक सीखा है उसको हम इस प्रकार से मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे कि आगे जो है हमारे शहर के जो निवासी सम्मानित नागरिक हैं उनको इस प्रकार की समस्याओं को फेस ना करना पड़े। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे नगर आयुक्त अविनाश सिंह, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया है कि उनके आने के बाद से शहर में जो जल जमाव की स्थिति है वो कम हो जाएगी। और जहां तक उन्होंने बताया, आपने सुना कि 17 पंपिंग सेट उन्होंने लगाए हैं ताकि शहर में जो इस समय जल जमाव की स्थिति बनी हुई है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।